नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। 18, 19, 20 और 21 का जो एग्जाम दोस्तों आपका आने वाला है उसके लिए दोस्तों हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पिछले एग्जामों को एनालिसिस करके दोस्तों जिस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा था उसी से क्वेश्चन से दोस्तों उसी टॉपिक से हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। जो कि दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए अब हम पहले नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर ये सभी क्वेश्चंस को तो आप पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल फ्री में दोस्तों आपको ये सभी के सभी प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा पहला नंबर, थोड़ा इसको हम साइज में छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों हमारा पहला नंबर कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी। भारतीय संविधान को दोस्तों कौन से तिथि को अपनाया गया था। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहले नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। व्याख्या में देखिए, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। प्रश्न हमारा कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या में वे 1950 में प्रथम राष्ट्रपति बने और 2 कार्यकाल पूरा किए। स्वतंत्रता पूर्व राजनीतिक व कानूनी पृष्ठभूमि से प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारतीय गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय दोस्तों गणराज्य दिवस यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। व्याख्या 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान है, ठीक है। व्याख्या में राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पांचवें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है दोस्तों, तो गोवा है, ठीक है। व्याख्या, गोवा का कुल क्षेत्रफल छोटे आकार का है और यह भारत का राज्य स्तरीय गणनाओं में सबसे छोटा आता है, ठीक है। यानी कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो गोवा ही आता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न है हमारा 6 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। 1965 के दौर में यह नारा देश की रक्षा और कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से दिया गया था नारा, ठीक है, जय जवान जय किसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति ग्रह है, जिसको जुपिटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। व्याख्या में देखिए, बृहस्पति अपने द्रव्यमान व आयतन में सबसे बड़ा ग्रह है और कई चंद्र ग्रह है, ठीक है, कई चंद्र ग्रह है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी किस स्टेशन पर है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी किस स्टेशन पर है दोस्तों। तो देखिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी दोस्तों ये आंसर गलत है, ठीक है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे लंबा हो जाएगा दोस्तों गोरखपुर, ठीक है, क्योंकि दोस्तों गोरखपुर लगभग 3 किलोमीटर में है, ठीक है, 3 किलोमीटर में है दोस्तों। इसलिए भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक कौन है दोस्तों, तो गोरखपुर है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों।
तो राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर जिसको बोलते हैं। व्याख्या में बाघ को जीव विविधता और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब 10वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड का दोस्तों जिनेवा में स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो व्याख्या में देखिए WHO एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य है संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है स्विट्जरलैंड के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखिए यहाँ पर हमको अब 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा रबी फसल का एक प्रमुख उदाहरण क्या है, तो रबी फसल का दोस्तों एक प्रमुख उदाहरण जो है वो गेहूं है। ठीक है, व्याख्या रबी फसल सर्दियों में बोई जाती है और शीत ऋतु में फसलें फलती फूलती है। गेहूं इसकी प्रमुख फसल है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 12वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। व्याख्या में उन्हें भारत के मिसाइल मैन कार्यक्रमों के विकास के में अग्रणी भूमिका के कारण यह उपाधि मिली थी। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 13वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन किस विषय से जुड़ा था। तो चिपको आंदोलन दोस्तों वृक्ष संरक्षण के लिए जुड़ा था। व्याख्या में उत्तर भारत में स्थानीय लोगों ने पेड़ों की कटाई के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध किया और सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन बनाया था। ठीक है, चिपको आंदोलन का विषय क्या था दोस्तों, वृक्ष संरक्षण के लिए। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न हमारा 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों वाटरफॉल जिसको झरना बोलते हैं वो कुंजिकल है दोस्तों। कुंजिकल जलप्रपात जो कि दोस्तों लगभग 455 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, व्याख्या में देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या है कि कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक शिवमोगा शिमोगा जिले में वराही नदी पर है। ठीक है, और ऊंचाई के हिसाब से देश का सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, जोग फॉल्स प्रसिद्ध है पर ऊंचाई में इससे कम है। ठीक है, वो 200 कुछ मीटर है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 15वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि भारत ने ICC ODI वर्ल्ड कप 2011 किस टीम को हराकर जीता। तो भारत ने दोस्तों ICC ODI वर्ल्ड कप श्रीलंका टीम को हराकर जीता। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था। यह भारतीय क्रिकेट का अहम पल था। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 16वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। व्याख्या में देखिए इसके 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। तब से हर वर्ष मनाया जाता है 21 जून को योग दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 17 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों। तो भारतीय का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पीकॉक। व्याख्या मोर को सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व के कारण राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा कार्यक्रम था। तो ऑपरेशन फ्लड दोस्तों दूध उत्पादन यानी कि डेयरी क्रांति से था। व्याख्या में ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और बाद में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न हमारा कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का दोस्तों प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है जिसको सनलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, व्याख्या में त्वचा में सूर्य के यूवी से भी विकिरण से विटामिन डी बनता है। यह हड्डियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 20वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा भारत में GST कब लागू हुआ।
तो भारत में जीएसटी दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। व्याख्या में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था भारत में जीएसटी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 21वां नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न हमारा 21 नंबर, भारत राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष आधिकारिक आधिकारिक मान्यता मिली। ठीक है, तो उत्तर देखिए 1950 के आसपास संविधान के तहत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा। व्याख्या, संविधान की भाषा संबंध व्यवस्थाओं के अनुसार हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला। नोट, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई, पर हिंदी सरकारी कार्यों में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 22वां नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न हमारा कि भारतीय रेलवे किस वर्ष राष्ट्रीयकृत हुआ, पूरे पैमाने पर सरकारी किया गया। ठीक है, तो देखिए उत्तर हो जाएगा दोस्तों लगभग 1950 से 60 के दशक के आसपास, पर प्रमुख चरण 1951 ऑनवर्ड कंसोलिडेशन ऑफ प्राइवेट लाइंस अर्लियर संग्रह विकास। ठीक है, यानी कि दोस्तों 1950 से 60 के दशक में दोस्तों आसपास चरण 1951 में दोस्तों इसको पूरे सरकारी पैमाने पर कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किस बारे में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग जो 3 है दोस्तों वो नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में है दोस्तों। व्याख्या में देखिए भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकारों जैसे समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी का उल्लेख है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 24वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि किस भारतीय नेता को लौह पुरुष कहा जाता है। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों लौह पुरुष कहा जाता है। एकता और एकत्रित भारत बनाने में उनकी दृढ़ भूमिका के कारण उन्हें यह उपनाम मिला था। भारतीय भारतीय नेता को लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 25 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न हमारा मौजूदा या सामान्य। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर देखिए दोस्तों संसाधनों के साथ साथ संख्या बदलती रहती है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अब संशोधन के बाद संख्या बदल चुकी है। ठीक है, 450 लगभग हो चुकी है दोस्तों। व्याख्या, संविधान में समय समय पर संशोधन हुए, परीक्षा में पूछे जाने पर अंतिम अधिकृत अधिकृत सरकारी स्रोत देखे। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 26वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न हमारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। व्याख्या देखिए आरबीआई को 1935 में स्थापित किया गया और यह देश का केंद्रीय बैंक बना था। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए 27 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों कि कौन सा पर्व या दिन भारत में संविधान दिवस कहा जाता है। तो 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन संविधान अपनाने की वर्षगांठ के तौर पर संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह किसने आयोजित किया था। ठीक है, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आयोजित किया था। 1930 में नमक सत्याग्रह साल्ट मार्च के द्वारा औपनिवेशिक कर नीति व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नागरिक अवज्ञा की। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछा है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पशुधन डेयरी संबंधी प्रमुख अभियान कौन सा रहा। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड जो कि दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशुधन यानी कि डेयरी संबंधी प्रमुख अभियान रहा ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड दोस्तों इसका कार्यक्रम ने ग्रामीण डेयरीकरण और
दूध उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे भारत बड़ा दूध उत्पादक बना। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 30वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है, और नई दिल्ली दोस्तों केंद्र सरकार की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, तथा संसद, राष्ट्रपति भवन आदि यहीं पर स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ से दोस्तों हम मैथ के प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, सॉरी रीजनिंग के। ठीक है, और रीजनिंग के दोस्तों हम 10 प्रश्न देखेंगे, जो कि सभी टॉपिक से दोस्तों एक एक क्वेश्चन लिया गया है, और सभी के सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज है, नंबर सीरीज है। एक एक नंबर क्वेश्चन है कि 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, और अगला पद बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संख्या जब धीरे धीरे बढ़ रही है दोस्तों, तो हम देखेंगे 2 के बाद 6 कैसे होगा। ठीक है, तो 2 के बाद 6 कैसे होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो अंतर है दोस्तों, यहाँ क्या है, अगर प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, 2 के बाद प्लस का 4 होगा तभी जाके 6 होगा। ठीक है, 2 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर देखिए 6 में दोस्तों क्या जोड़ेंगे कि 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्लस का कितना हो रहा है, तो 6 हो रहा है। ठीक है, 6 में प्लस का 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 12 के बाद 20 है, तो 12 के बाद 20 कैसे होगा दोस्तों, अगर यहाँ पर हम प्लस का 8 करेंगे तब जाकर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 20 के बाद दोस्तों 30 दिया है, तो 20 के बाद 30 कब होगा दोस्तों, अगर यहाँ पर हम प्लस का 10 करेंगे तब जाकर 30 होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसमें लॉजिक देखेंगे। ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये कैसे बढ़ रहा है दोस्तों, सब में +2 हो रहा है। 4 में +2 होगा 6, 6 में +2 होगा 8, 8 में +2 होगा 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 में भी +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यानी कि इन दो ये जो संख्या नहीं पता है और 30 के बीच का अंतर कितना है, तो 12 है। ठीक है, तो 12 और 30 को जोड़ देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी। तो 12 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 42 हो जाएगा। अब 42 देखिए दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये अल्फाबेट सीरीज है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों अल्फाबेट सीरीज है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले बी है। ठीक है, इसमें हम एक एक लेटर को देखते हैं कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए बी के बाद क्या है, सी दिया है पहला लेटर। ठीक है, फिर सी के बाद क्या दिया है, तो डी। डी के बाद हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इधर तो ई लिख सकते हैं। ठीक है, ई लिख देंगे। फिर देखिए इधर क्या है, डी है, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, तो एफ के बाद हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो जी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आई लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सब में प्लस का 1 हो रहा है। तो ई जी आई देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न हमारा कि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। देखिए यदि सी ए टी बराबर दोस्तों 31 20, तो डी ओ जी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे सी ए टी बराबर दोस्तों 31 20 कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए सी जो होता है दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, सी हमारा 1 2 में दोस्तों 3 नंबर पे आता है। फिर ए हमारा दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, और टी हमारा तो 1 2 में गिनती करने पर ये 20 नंबर पे आ जाता है। ठीक है, और इसी को दोस्तों सबको मिलाकर एक साथ लिखने पर ये 31 20 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों क्या करेंगे हम, डॉग को भी सेम दोस्तों सबका कोड लिख लेंगे। ठीक है, डी हमारा कितना नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 नंबर पे, और जी हमारा 7 नंबर पे। ठीक है, तो 41 57 हमारा आंसर हो रहा है। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न हमारा, एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर। ठीक है, देखिए हमारा दोस्तों डायरेक्शन का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। देखिए इस प्रश्न को दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले एक दिशा पता होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा दोस्तों पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ऊपर हमारा उत्तर हो गया, और नीचे हम दक्षिण को मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा बिंदु है और यहाँ से 10 मीटर को दोस्तों पूर्व की ओर वो व्यक्ति चलता है। ठीक है, पूर्व की ओर, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण की तरफ दोस्तों नीचे है, तो नीचे हम दोस्तों 6 मीटर चल देते हैं। ठीक है,
मान लीजिए 6 मीटर हो गया, ठीक है। फिर 10 मीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है। फिर 10 मीटर दोस्तों पश्चिम की ओर चला, 10 मीटर, ठीक है। पश्चिम की ओर 10 मीटर चला है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से दोस्तों कितनी दूरी पर है, यानी कि दोस्तों हमको सीधा यहाँ पर बता देना है कि ये कुल दूरी है दोस्तों वो कितनी है, ठीक है। शुरू से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ की दूरी कैसे बताएंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है। 10 मीटर पश्चिम की ओर बोला है, ठीक है। 10 मीटर क्या बोला है दोस्तों, पश्चिम की ओर बोला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम की तरफ जाएंगे, ठीक है। देखिए दक्षिण के बाद दोस्तों क्या बोला है, 10 मीटर पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 10 मीटर इधर आएगा, ठीक है। ये दोस्तों मिस्टेक हो गया था। तो अब हमको बताना है दोस्तों वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ से दोस्तों हमको ये दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखिए जो दूरी दोस्तों ये है वही दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 मीटर ये भी होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको अब 5वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। यह हमारा दोस्तों कैलेंडर का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार प्रश्न होने वाला है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों कौन सा दिन था, ठीक है। देखिए कैलेंडर का प्रश्न अगर ऐसा पूछता है, पहले का कोई भी डेट पूछता है, तो उसको बनाने के लिए दोस्तों हमको कोड की जरूरत होती है, ठीक है। ईयर कोड होता है दोस्तों, ईयर कोड होता है, ठीक है। उसके बाद मंथ कोड होता है, ठीक है। मंथ का कोड होता है, फिर वीक का कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वही सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले ईयर का कोड, ठीक है। ईयर का कोड हमारा दोस्तों 2 होता है, ठीक है। वो भी दोस्तों ईयर बाय ईयर होता है, ठीक है। 1900 ईस्वी से लेके 1999 तक का कोड कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। फिर देखिए मंथ कोड, ठीक है। तो मंथ कोड भी इसका कितना होता है दोस्तों, तो 2 ही होता है, ठीक है। मंथ कोड करना है तो अगस्त का मंथ कोड कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। फिर देखिए अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर डे लिखेंगे, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे और डे को भी प्लस करेंगे, ठीक है। तो डे हमारा कितना है दोस्तों, तो 15 है। तो 15 को क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सबको जोड़कर क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़कर 19 हो जाएगा। 19 में क्या करेंगे दोस्तों, तो 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 7 से भाग करने पर हमारा शेष कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 दूना 14 और हमारा शेष कितना बच रहा है, तो शेष यहाँ पर शेष 5 बच रहा है, ठीक है। शेष 5 बच रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम दिन का कोड देखेंगे दोस्तों, दिन का कोड कैसे देखते हैं, तो देखिए 0 को हम लेते हैं दोस्तों रविवार, ठीक है। फिर 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार और 5 को दोस्तों शुक्रवार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 हमारा शेष आया है, तो 5 को कौन सा दिन पड़ रहा है, तो शुक्रवार पड़ रहा है, ठीक है। तो शुक्रवार यहाँ पर दोस्तों जो हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था दोस्तों, तो शुक्रवार दिन था दोस्तों, आप कैलेंडर में देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न हमारा कि ए बी का भाई है, ठीक है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, ए जो है वो किसका भाई है, तो बी का भाई है, ठीक है। बी का भाई है यानी कि प्लस है, ठीक है। बी जो है वो सी की बहन है, ठीक है। बी जो है दोस्तों किसकी बहन है, तो सी की बहन है बी, यानी कि सी की बहन है बी, ठीक है। यानी कि बी माइनस है, ठीक है। फिर देखिए आगे देखते हैं, सी ए से क्या रिश्ता है, ठीक है। सी यानी कि ए जो है दोस्तों वो सी को क्या बोलेगा, ठीक है। ए जो है दोस्तों वो सी को क्या बोलेगा, तो बहन बोलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों बहन, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 7वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, प्रश्न हमारा कि एक पंक्ति में राम बाएं से 12वें स्थान पर है और दाएं से 15वें, ठीक है। तो कुल छात्र कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कुल छात्रों की संख्या बतानी है। तो देखिए क्या करेंगे दोस्तों, दाएं से और बाएं से जोड़ देंगे, ठीक है। तो 12 प्लस 15 और माइनस का 1 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ से गिनने पर हमको एक ही व्यक्ति को गिनना है, ठीक है। यानी कि 2 बार उस व्यक्ति को गिन है, इसलिए -1 हो रहा है। तो देखिए 12 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 27 हो जाएगा। 27 में से -1 तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब 26 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा है, ठीक है।
कुत्ता का भौंकना से संबंधित है हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। कुत्ता दोस्तों भौंकता है तो बिल्ली क्या करती है दोस्तों, तो बिल्ली म्याऊ करती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर, महिला और सरकारी कर्मचारी। ठीक है, तीनों का दोस्तों हमको वेन डायग्राम द्वारा बताना है। ठीक है, सभी श्रेणियों एक दूसरे को काटती हैं, इसका आरेख कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका हम दोस्तों वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए डॉक्टर का वेन डायग्राम, डॉक्टर मान लीजिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा डॉक्टर हो गया। ठीक है, इसको हम डॉक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर उसके बाद महिला। ठीक है, क्या दोस्तों महिला डॉक्टर से संबंधित है दोस्तों, तो हाँ कुछ महिला दोस्तों डॉक्टर होती है, सभी महिला तो डॉक्टर नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ दोस्तों जो महिला हो जाएंगी इसको हम महिला लिख देते हैं। ठीक है, महिला क्या हो जाएंगी, डॉक्टर हो जाएंगी। ठीक है, फिर देखिए सरकारी कर्मचारी। ठीक है, तो कुछ महिला दोस्तों सरकारी कर्मचारी भी होती है। ठीक है, यानी कि महिला से तो संबंधित है, लेकिन दोस्तों कुछ सरकारी कर्मचारी का दोस्तों डॉक्टर होते हैं, तो हाँ डॉक्टर भी होते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों तीनों का आपस में यहाँ पर कुछ कुछ का संबंध है। तो देखिए तीन वृत्त आपस में काटते हुए। ठीक है, तीन वृत्त आपस में काटते हुए पहला ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तीन वृत्त आपस में काटते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों ने दोस्तों आपस में काटे। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछा रहा है दोस्तों, यदि p एट द रेट क्यू बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू है तो 4 एट द रेट 5 बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों p के जगह पे हम 4 को ले लेंगे और q के जगह पे 5 को ले लेंगे और इसी पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए p एट द रेट क्यू, 4 एट द रेट क्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस में क्यू है तो क्यू यहाँ पर क्या है, तो 5 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5। ठीक है, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। 21 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।